आगामी लोकसभा चुनावों की रणभेड़ी भले ही अभी नहीं बजी हो, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां चुनावों को लेकर एक्शन मोड में है। क्या भाजपा, क्या विपक्ष, सभी की नजरें इस वक्त लोकसभा चुनावों पर ही हैं। इन सब के बीच ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बिहार की राजनीति में 3 ताकतवर महिलाओं की एंट्री होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। स्थिति यह है कि इस वक्त देश के सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की नजरें इसी पर टिकी रहती है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। यानी कि नीतीश कुमार ने खुद को केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ाकर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के राजनीतिक घराने के 3 महिलाओं के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, जिसका प्रभाव बिहार के साथ साथ देश की सियासत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस देश के राजनीतिक घराने से इनका संबंध है, ऐसे में इनकी राजनीति में एंट्री पर चर्चा होना लाजमी है। दरअसल बिहार में जिन 3 महिलाओं के राजनीति में आने की चर्चा है, उनमें पहला नाम दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान का है। खबरें हैं कि रीना पासवान जल्द ही सियासी मंचों पर दिखाई देंगी। चिराग पासवान ने अपनी मां को इसके लिए राजी कर लिया है। हालांकि रामविलास पासवान के रहते रीना पासवान को कभी राजनीति में ताक झांक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पशुपति पारस के द्वारा लोजपा को तोड़ने के बाद चिराग पासवान अब नई रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी जनता की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ देखने को मिल रही है, इसीलिए चुनावों में जनता की इस सहानुभूति को वोट में बदलने के लिए वह अपनी मां रीना पासवान को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं खबरें तो यह भी है कि रीना पासवान अपने पति की पारंपरिक सीट हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस कौन सी रणनीति अपनाते हैं। वैसे भी पशुपति पारस खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। ऐसे में वह रीना पासवान के लिए हाजीपुर सीट का त्याग करते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल आरएलजेडी के राजगीर में हुए चिंतन शिविर में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी शामिल करके लोगों को चौंका दिया। बता दें कि स्नेहलता ने पहली बार सियासी मंच से भाषण दिया था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी के राजनीति में प्रवेश की बात से इनकार किया है, लेकिन स्नेहलता को शिविर में बोलने का मौका देकर उन्होंने संकेत जरूर दे दिया है कि वह भी राजनीति में उनका साथ निभाने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर आगामी चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन सबके अलावे बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की तरफ से कभी भी चौंकाने वाली खबर आ सकती है। दरअसल लालू परिवार के महिलाओं की राजनीति में एंट्री कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पहले से ही राजनीति में है और अब ऐसी चर्चा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की भी राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि लालू परिवार इन दिनों सीबीआई और ईडी में उलझा हुआ है। ऐसे में इसका फैसला लालू यादव के खिलाफ भी किया जा सकता है। चूंकि राजश्री दूसरे घर से आई है और उनकी छवि भी बेदाग है, इसीलिए लालू परिवार राजश्री यादव को सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला ले सकते हैं। इस तरह बिहार की राजनीति में 3 राजनीतिक घराने की महिलाओं की एंट्री चर्चा में है। अब देखना यह है कि ये महिलाएं राजनीति में एंट्री करती हैं या नहीं।